हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द नाइटिंगेल एंड द रोज बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने इस शॉर्ट स्टोरी को अपनी 1888 की कलेक्शन द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स के अंदर इंक्लूड किया था। ये शॉर्ट स्टोरी एक्चुअल में रोमांटिक लव के बारे में है। तो इस शॉर्ट स्टोरी को हम पढ़ते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी क्या है। द नाइटिंगेल एंड द रोज। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जिसे एक प्रोफेसर की बेटी के साथ मोहब्बत हो जाती है। वो स्टूडेंट और प्रोफेसर की बेटी एक प्रिंस के डांस फंक्शन में इनवाइटेड होते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर की बेटी उस लड़के से कहती है कि वो उसके साथ एक शर्त पर डांस करेगी, अगर वो उसके लिए गुलाब का फूल लेकर आएगा। लड़का ये सुनकर बहुत मायूस और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाग के अंदर गुलाब का फूल नहीं उगता। वो मायूस और परेशान होकर बैठ जाता है। उसकी मायूसी और परेशानी नाइटिंगेल, जो कि एक दरख्त के ऊपर बैठी होती है, वो देख लेती है। वो उसे मायूस देखकर परेशान होती है, क्योंकि उसे पता है मोहब्बत कितनी कीमती चीज़ है। एक छिपकली और एक तितली नाइटिंगेल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ये लड़का कितना पागल है, ये गुलाब के फूल के पीछे इतना मायूस और परेशान बैठा हुआ है। लेकिन नाइटिंगेल को उस लड़के के साथ बहुत हमदर्दी होती है। वो एक गुलाब के पौधे के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या लाल गुलाब का फूल मिल सकता है, जिस पर वो गुलाब का पौधा कहता है कि वो सिर्फ सफ़ेद गुलाब के फूल उगाता है। नाइटिंगेल उस पर मायूस हो जाती है, लेकिन वो सफ़ेद गुलाब का पौधा नाइटिंगेल को एक दूसरे गुलाब के पौधे के पास भेज देता है। नाइटिंगेल जब उस गुलाब के पौधे के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि वो तो पीले गुलाब के फूल उगाता है। नाइटिंगेल ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। नाइटिंगेल की परेशानी देखते हुए वो पीले गुलाब का पौधा उसे एक दूसरे गुलाब के पौधे के पास भेजता है। नाइटिंगेल जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो गुलाब का पौधा बिल्कुल सर्दी की वजह से जम चुका है। नाइटिंगेल ये देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन वो उस गुलाब के पौधे से पूछती है कि कैसे मुमकिन है एक गुलाब का फूल हासिल करना। वो गुलाब का पौधा उसे बताता है कि एक ही तरीके से गुलाब का फूल हासिल किया जा सकता है, और वो ये है कि चांद रात में नाइटिंगेल उस गुलाब के पौधे के ऊपर गाना गाए और अपने दिल को ज़ख्मी करते हुए अपना ब्लड मतलब खून उस पौधे के ऊपर गिराए। नाइटिंगेल ये सुनकर हैरान तो होती है, लेकिन वो ये करने पर तैयार हो जाती है। नाइटिंगेल उस लड़के के पास जाती है और उसे बताती है कि वो गुलाब का फूल लेकर आएगी अपनी जान के बदले में। लेकिन लड़का उसकी बात समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। पास खड़ा एक दरख्त उसकी बात समझ जाता है और वो नाइटिंगेल से कहता है कि मरने से पहले एक दफ़ा उसके लिए गाना गा दे। नाइटिंगेल उसके लिए गाना गाती है और रात हो जाती है। रात को चांद की मौजूदगी में नाइटिंगेल उस गुलाब के पौधे के ऊपर गाना गाती है और अपने दिल को ज़ख्मी कर देती है। उसके दिल के अंदर से खून निकलता हुआ उस गुलाब के पौधे के ऊपर गिरता है और इसके नतीजे में गुलाब का फूल उग जाता है। लेकिन गुलाब के फूल के उगने से पहले ही नाइटिंगेल मर जाती है। अगली सुबह वो लड़का जब उठता है तो अपने बाग में गुलाब का फूल उगा देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी खुशकिस्मती समझते हुए वो उस गुलाब के फूल को तोड़ लेता है और भागकर उस लड़की के पास ले जाता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक दूसरा लड़का कुछ हीरे और जवाहरात के ज़रिए उस लड़की को हासिल कर लेता है, और वह लड़की उस पहले लड़के यानी स्टूडेंट को उसके साथ डांस करने से इनकार कर देती है। वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर वो उस गुलाब के फूल को ज़मीन पर फेंक कर कुचल देता है और घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर जाते हुए वो लड़का एक बात कहता है कि दुनिया एक प्रैक्टिकल चीज़ है, यहाँ पर मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। शॉर्ट स्टोरी को हमने देख लिया। अब इस शॉर्ट स्टोरी का मेन मॉरल क्या है, इसको हम एनालाइज अगर करें तो ये शॉर्ट स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। जो मेन इसका फोकस है वो ये है दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु नो मच एंड अंडरस्टैंड लिटल। मतलब बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। वो अप्रिशिएट नहीं करते ट्रू लव को, ब्यूटी को, और उनका पूरा का पूरा ईमान होता है प्रैक्टिकलिटी पे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे।
मतलब उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होती, वो दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये मेन मोरल है इस स्टोरी का कि दुनिया जो है वो ऐसे लोगों से भरी हुई है जो जानते बहुत कुछ हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।